जय हिंद दोस्तों। यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों, टमाटर का रंग लाल होने का कारण ये है कि टमाटर में लाइकोपीन उपस्थित होता है, यानी लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो ये गंगा है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो 1786 ईस्वी में हुआ था। 1786 ईस्वी में हुआ था। ये गोल घर कहाँ पर स्थित है? तो बिहार राज्य के पटना में ये गोल घर स्थित है। कहाँ? पटना में है। बिहार राज्य के पटना जिला में गोल घर स्थित है। इसका निर्माण हुआ था कब? 1746 ईस्वी में, 86 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की लिपि क्या है? दोस्तों, भारत की लिपि क्या है? यह है देवनागरी। कौन? देवनागरी लिपि को भारत का राष्ट्रीय लिपि कहा गया है। किस लिपि को? देवनागरी लिपि को भारत का लिपि कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय हमें प्रकाश किससे प्राप्त होता है? जब दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है तो पृथ्वी पे अंधेरा हो जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश आते रहता है। तो ये किससे प्राप्त होता है? तो कोरोना से होता है। ये वो कोरोना नहीं है जो एक वायरस है, ये वो कोरोना नहीं है। सूर्य पर भी एक जगह है जहाँ से, जिसे कोरोना बोला जाता है, उसी स्थान से हमें लगातार प्रकाश प्राप्त होते रहता है अगर सूर्य ग्रहण लगता है तब। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा जो है हमारा झंडा तिरंगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 2:3 है। चौड़ाई और लंबाई का दोस्तों ये हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। लंबाई चौड़ाई का 3:2 हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई का हो जाएगा 3:2। चौड़ाई लंबाई का हो जाएगा 2:3। 2:3 हो जाएगा चौड़ाई लंबाई का, और लंबाई चौड़ाई का हो जाएगा 3:2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे या डॉक्टर दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत के राष्ट्रीय वाक्य क्या है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप लोगों को पता ही होगा। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? बाल श्रम कराना कानूनन अपराध है, तो इसको किस अनुच्छेद में निषेध किया गया दोस्तों? तो 24 यानी 24, भारतीय संविधान के 24 जो अनुच्छेद है ये बाल श्रम को निषेध करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? दोस्तों, हमारे शरीर में यूरिया का भी निर्माण होता है, तो ये कहाँ पर यूरिया बनता है? कहाँ यूरिया बनता है दोस्तों?
तो ये यकृत या लीवर, इंग्लिश में बोले तो लीवर में बनता है, हिंदी में बोले तो यकृत या जिगर में बनता है यूरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। क्या? जलेबी है भारत की राष्ट्रीय मिठाई। अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है दोस्तों? तो ये पटियाला में है। पटियाला पंजाब में पड़ता है, तो ये पटियाला में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? दोस्तों कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है। किसमें? अवसादी चट्टान में पाया जाता है कोयला। किस चट्टान में दोस्तों? अवसादी चट्टान में पाया जाता है कोयला। दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन दोस्तों वो होता है जो कि कोई भी पदार्थ को अगर परिवर्तित करते हैं तो पुनः से उस अवस्था में नहीं आ सकता है जिस अवस्था से आपने उसको अगले अवस्था में बदला है। तो मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये जाम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर? करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। रबर की खेती के लिए कितना डिग्री तापमान चाहिए? रबर की खेती के लिए कितना डिग्री तापमान चाहिए? तो दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस पर रबर की खेती हो जाती है, या 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए रबर की खेती करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासकों की राज्य भाषा क्या थी? तो दोस्तों गुप्त शासकों की राज्य भाषा संस्कृत थी। क्या? संस्कृत। संस्कृत भाषा थी, राज्य भाषा थी गुप्तों की। अगला प्रश्न देखते हैं। काली आंधी पुस्तक के लेखक कौन है? काली आंधी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह है कमलेश्वर। काली आंधी पुस्तक के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचशीर घाटी कहाँ पर है? तो दोस्तों पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में है। कहाँ पे? अफगानिस्तान अपना पड़ोसी मुल्क है, तो वहाँ पर है पंचशीर घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह दोस्तों हॉर्स रेसिंग से है। किससे? घोड़ दौड़ से है यह डेड हिट शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। एलआईसी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो यह 1956 ईस्वी में हुआ था एलआईसी का स्थापना। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइफ, एल फॉर लाइफ, आई फॉर क्या होता है? इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है एलआईसी का फुल फॉर्म। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। ड्रिबल शब्द, ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ड्रिबल खेल शब्द जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ड्रिबल खेल जो है दोस्तों, शब्द खेल मेरे से बार बार आ रहा है, ड्रिबल शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन दोस्तों अकबर के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में? अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये टोडरमल थे। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों समुद्री जल जो होता है खारा होता है, यानी लवणीय होता है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? लवण हुआ तो पहले नंबर तो 7 से ज़्यादा ही होगा, तो इसका पीएच मान होता है कितना? 8.4। पीएच मान 8.4 होता है।